हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और फ्रेंड्स आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं, जो हम लोग कंटिन्यूएशन में रख रहे हैं, वो टॉपिक है द शियर फोर्स एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए फ्रेंड्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप उसको ढंग से मेरे लेक्चर्स को देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना आप लोग अगर डायरेक्टली मेरे इस लेक्चर में कूद जाएंगे, अगर डायरेक्टली आज वाला लेक्चर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, आई थिंक 17th लेक्चर था, जब मैंने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, तो मैंने उसे बिगिनिंग से स्टार्ट किया था। ठीक है, वहां हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स, ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग कंडीशन, हाँ, साइन कन्वेंशन, और उसके साथ साथ हमने जितने भी टाइप्स के कंडीशन होते हैं कैंटिलीवर बीम के और हमारे जो लोडिंग कर्व के जो भी होते हैं, वो हमने उसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना सीखा था। ठीक है, तो अभी तक हमने चार डिफरेंट टाइप्स के कंडीशन में, एक बार कैंटिलीवर बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट द एंड, कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूडीएल, कैंटिलीवर बीम कैरिंग पॉइंट लोड एंड यूडीएल, और कैंटिलीवर बीम कैरिंग नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में हमने पढ़ा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा पहला, जो आज का जो टॉपिक होगा, यानी कि आप इसको ओवरऑल 5th मान सकते हैं, ये आपका रहेगा सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग पॉइंट लोड। ठीक है, देखिए अभी जो हम लोग करने वाले, अभी तक हम किस में कर रहे थे, अभी तक हम कैंटिलीवर बीम पे कर रहे थे। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था मैं अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 डिफरेंट टाइप्स के लोडिंग कंडीशंस के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग इतने काबिल हो जाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जितने ये जो 6 कंडीशंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो 6 कंडीशंस बहुत ही अच्छे से आप लोगों को अच्छे से इसको समझ में आ जाना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब यहां पे मैंने क्या लिखा है आपको, मैंने लिखा है सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि किसी पॉइंट लोड को कैरी कर रहा है। यहां पर सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दूंगा। लो भाई, मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया। ये हमारा एक बीम है, ये रहा मेरा रोलर सपोर्ट, ये मेरा ट्रायंगुलर सपोर्ट, ये रहा मेरा रोलर सपोर्ट। ठीक है, ये बन गया मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट लोड लगाऊंगा। क्या करूंगा मैं, यहां पे एक पॉइंट लोड लगाऊंगा। मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट लोड कहां पे लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक रैंडम पॉइंट लोड यहां पे लगा दे रहा हूं। लेट द लोड बी P। हम P से भी डिनोट कर सकते हैं, आप चाहे तो W से डिनोट कर सकते हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है आप उसमें इसको डिनोट कर सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि इस जो बीम है, इस बीम की लेंथ है L। ठीक है, और ये जो दो, देखिए अब यहां पे, और ये जो बीम का नाम है ये बीम AB, जैसे हम कैंटिलीवर बीम में नाम दे रहे थे। और यहां की जो दूरी है A से लेकर इस पॉइंट की, वो है A, और यहां से लेकर जो ये दूरी है ये है स्मॉल b। ठीक है, आप चाहे तो इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज अ इंपॉर्टेंट डायग्राम। यहां पे देखिए, यहां पे कोई सिमेट्रिकल डायग्राम मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, पॉइंट लोड का मतलब ये नहीं है कि पॉइंट लोड बीच में ही लगेगा या कोने में ही लगेगा, कहीं भी लग सकता है आप लोगों का पॉइंट लोड। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग इस डायग्राम के लिए मुझे क्या करना है, मुझे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है। अब यहां पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो बीम है, पिछले कंडीशंस की तरह कैंटिलीवर बीम नहीं है, यहां पे सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर से एक लोड लग रहा है इस बीम के ऊपर, तो ये बीम एक्चुअली, देखिए ध्यान से देखिए, ये बीम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, रुकी हुई स्टेट पे है, स्टैटिक कंडीशन पे है। तो अगर ये बीम स्टैटिक कंडीशन पे है, तो यहां पर जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, वहां उस सपोर्ट से कुछ ना कुछ रिएक्शंस तो आ रहा होगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पे जो रिएक्शन हमको मिल रहा है, वो मिल रहा है रिएक्शन RA, और यहां पे मिल रहा है रिएक्शन RB। और ऑफ कोर्स वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप कहेंगे सर वर्टिकल अपवर्ड में क्यों ले लिए, डाउनवर्ड में क्यों नहीं लिए? तो भाई थोड़ा सोचिए ध्यान से, अगर मेरा लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन पर लग रहा है और ये बॉडी आपकी कैसा है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, तो हम जो बेसिक मैकेनिक्स पढ़ते थे,
ठीक है, इसको काउंटर करने के लिए जो समीशन Fy, अगर समीशन Fy मैं 0 चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं समीशन Fy 0 चाहता हूं, तो अगर अप डाउनवर्ड फोर्स मेरा P लग रहा है तो उसके अपवर्ड फोर्स को भी तो लगना पड़ेगा ना, कुछ अपवर्ड फोर्स लगना पड़ेगा जो इस P मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ओके, तो अगर ये P मैग्नीट्यूड के बराबर होगा तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं रिएक्शन A प्लस रिएक्शन B इज इक्वल टू लोड P। अगर यहां पे जो RA/RB की वैल्यू अगर सम करके P से बढ़ जाएगी तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। अगर P की वैल्यू RA/RB से ज्यादा हो जाएगी, रिएक्शंस के सम से ज्यादा हो जाएगी, तो भी इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। लेकिन ये बॉडी क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है तो मुझे यहां पे मैं लिख सकता हूं कि रिएक्शन A प्लस रिएक्शन B इज इक्वल टू लोड P। ओके, नाउ अब यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये RA/RB की वैल्यू को निकालना जरूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुझे इस RA/RB की वैल्यू को निकालना जरूरी हो जाएगा। तो देखिए मैं इस RA वैल्यू को निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं मोमेंट क्लॉकवाइज पॉजिटिव एट A, इसको मैं 0 कंसीडर कर रहा हूं। ये हमने किसमें पढ़ा है, ये हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, और इसलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पहले मैंने पढ़ाया, क्योंकि अगर मैं पहले आपको सॉल्व पढ़ाता और ये लिखता तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, नाउ अब यहां से मैं मोमेंट ले रहा हूं, तो देखिए P जो लोड है P, ठीक है, P यहां से कितनी दूरी पे है, A की दूरी पे है, और ये कैसा मोमेंट क्रिएट करना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। तो चलिए इसको मैं लिख दिया P इंटू A, ये क्या हो गया प्लस साइन, ठीक है, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए रिएक्शन अब ये उसके अलावा और कौन सा फोर्स है, आरबी है। आरबी जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करना चाह रहा है, और इसकी दूरी कितनी है L। तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूं, आरबी इंटू L इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहां से अच्छा ये जो RA है, RA हो सकता है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो। देखिए आप सोचेंगे, अगर कुछ लोग पहली बार मेरा ये लेक्चर्स देख रहे हैं और आप बोलेंगे सर RA को क्यों नहीं कंसीडर किया गया, तो RA रिएक्शन इसी पॉइंट A से पास हो रहा है, तो वहां पे मोमेंट क्रिएट करने के लिए जो मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस है वो इसके पास नहीं है। यानी अगर आप चाहें तो प्लस RA इंटू 0 भी लिख सकते हैं, तो ये ओवरऑल कैंसिल ही हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालते हैं उस पॉइंट के अलोंग अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा होता है तो उस फोर्स के अलोंग जो मोमेंट क्रिएट होता है वो 0 होता है। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो यहां से क्या आ गया, देखिए PA इज इक्वल टू RB इंटू L, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब यहां पे L की वैल्यू क्या है, A प्लस B के बराबर है। यहां पे L की वैल्यू A प्लस B के बराबर है, आप यहां पे लिख सकते हैं L इज इक्वल टू A प्लस B। तो ये L की वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए, तो P इंटू ए, देखिए P इंटू ए है ये, ठीक है, इज इक्वल टू RB इंटू A प्लस B। तो RB की वैल्यू कितनी आ गई, RB की वैल्यू आ गई PA अपॉन A प्लस B। ये आपकी RB की वैल्यू आ गई, यानी कि रिएक्शन B की वैल्यू आ गई। लेकिन सिर्फ रिएक्शन B की वैल्यू निकालने से काम नहीं चलेगा, हमें रिएक्शन एट A की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप कुछ मत करिए, RB की वैल्यू जैसी आप यहां पे पुट करेंगे तो RA की वैल्यू आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, द वैल्यू ऑफ RA विल बी PB अपॉन A प्लस B, और ये होल मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा हूं तो वहां शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी रिएक्शन फोर्स की वैल्यू है उस फोर्स को मेरे को निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर मैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए जो प्रोसीजर, जो स्टेप्स अपनाता हूं वो मैं नहीं प्रोसीड कर पाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास इतना तामझाम करके रिएक्शंस की वैल्यू आ गई, तो इसको मैं अभी के लिए मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हम आगे और इसको सॉल्व कर पाए प्रॉपरली। तो यहां पर जो RA की वैल्यू आ गई, RA की वैल्यू आ गई है वो है PB अपॉन A प्लस B, और जो RB की वैल्यू आ गई है वो है PA अपॉन A प्लस B। ठीक है, RA RB की वैल्यू आ गई, हमने दो इक्वेशन सबमिशन Fy 0 एंड मोमेंट फ्रॉम A 0 करके हमने क्या किया, RA RB की वैल्यू निकाल ली। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, अब मैं यहां पे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए मेरा क्या प्रोसीजर है, सबसे इजी स्टेप हम क्या करते हैं, सेक्शन ले लेते हैं। ये लीजिए भाई, मैंने सेक्शन ले लिया XX, ठीक है, ये सेक्शन ले लिया मैंने।
अब इस सेक्शन को लेकर, इस सेक्शन को जैसी मैं लूंगा तो देखिए, अगर मैं चाहूं तो मैं सेक्शन के अबाउट कहीं से भी मैं क्या कर सकता हूं, शियर फोर्स का इक्वेशन को लिख सकता हूं। ठीक है, मैं सेक्शन के, अब देखिए कैंटिलीवर बीम पे क्या होता था, कैंटिलीवर बीम पे लेते थे तो फ्रॉम द फ्री एंड हम सेक्शन जो रहता था उसकी वैल्यू को लिखते थे, ठीक है, शियर फोर्स की वैल्यू लिखते थे। यहां पर जो सेक्शन आया है, सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग भी मैं शियर फोर्स का इक्वेशन लिख सकता हूं, और सेक्शन के राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग भी मैं इसका शियर फोर्स का इक्वेशन लिख सकता हूं। तो अगर मैं शियर फोर्स एट एक्स निकालना चाहता हूं, अगर मैं शियर फोर्स एट एक्स निकालना चाहता हूं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मैं अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखूं, क्या करूं मैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिए हमारे पास साइन कन्वेंशन है, हमारे पास साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस अपवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, यही शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन है। तो देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूं तो यहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा, आर ए। अगर आप शियर फोर्स अलोंग एक्स एक्स, शियर फोर्स एक्स एक्स डायरेक्शन पे देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, कैंटिलीवर बीम पर जब पॉइंट लोड लगता था, ठीक है, तो पॉइंट लोड की वजह से जो उसका जो वैल्यू आता था आपके शियर फोर्स वाले, जो सेक्शन एक्स एक्स में जो वैल्यू आता था वो शियर फोर्स के ही तो बराबर आता था पॉइंट लोड के केस में, ठीक है। और वहां पर जो शियर फोर्स डायग्राम बनता था वो कैसा बनता था, वर्टिकल लाइन होके हॉरिजॉन्टल जाता था कि नहीं जाता था, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं शियर फोर्स एट एक्स एक्स इज इक्वल टू आर ए, ठीक। और अगर आप लोग यहां के इसके राइट हैंड साइड में भी लिखना चाहे, राइट हैंड साइड के लिए भी अगर आप इक्वेशन बनाना चाहें शियर फोर्स एट एक्स एक्स, तो यहां पे आप क्या बना सकते हैं, देखिए सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड, सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड यानी कि प्लस, तो ये हो जाएगा P माइनस ये क्या हो जाएगा RB, ठीक है। यहां पे देखिए सेक्शन के राइट में अपवर्ड, सेक्शन के राइट में अपवर्ड्स क्या हो गया नेगेटिव, तो ये हो जाएगा P माइनस RB। तो आप इन दोनों में से, ये दोनों चीजें बराबर ही हैं, ये दोनों चीजें बराबर ही हैं, तो आप एक चीज देखिए P माइनस RB इज इक्वल टू RA, और देखिए P इज इक्वल टू RA प्लस RB, यही हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था कि नहीं किया था, यही हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था कि नहीं किया था। यानी कि हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो स्टेप्स है क्वेश्चन सॉल्व करने का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपल वाले कंडीशन को ले रहा हूं, मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर यहां पे शियर फोर्स एट एक्स एक्स आर ए है, तो शियर फोर्स की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, शियर फोर्स एट एक्स एक्स इज इक्वल टू आर ए, क्या होगा, आर ए की वैल्यू है आर ए की वैल्यू है पी बी अपॉन ए प्लस बी, और वो भी कौन से डायरेक्शन पे, पॉजिटिव डायरेक्शन पे। तो चलिए मैं इसका क्या करता हूं, शियर फोर्स डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये रहा मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम। अब यहां पे आपको लोड दिखाने की जरूरत नहीं, आपको सपोर्ट दिखाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप डायग्राम बना रहे हैं। तो आप क्या करिए, बस इसकी नेमिंग दे दीजिए, ये है ए, ये है बी। नाउ यहां पे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, पीबी अपॉन ए प्लस बी, और ये कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल जाता जाएगा। लेकिन ये लगातार हॉरिजॉन्टल तो जाता नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लोड तो नहीं है, अब तो यहाँ पे एक से ज्यादा लोड है, यहाँ पे आर ए है, यहाँ पे ये पी लोड है, यहाँ पे बी है। तो देखिए ये जो वैल्यू है, ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग यहां तक जो इसकी वैल्यू रहेगी वो रहेगी पीबी अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ पे पी है, ठीक है, पी है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन पे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे ये आ जाएगा ये से नीचे, और ये उसके बाद क्या होगा, यहां से स्ट्रेट जाकर पीबी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन ए प्लस बी। ये रहा इसका शियर फोर्स डायग्राम, ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस है बी, समझ में आ रहा है। तो ये क्या बन गया इसका, ये बन गया इसका शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कैंटिलीवर बीम पर ही याद रखिए, कैंटिलीवर बीम पर ही जब पॉइंट लोड था तो उसका आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा था वो कैसा बन रहा था, याद करिए। अगर आप लोग ढंग से रिवीजन किए तो आपको याद आ जाएगा। इंक्लाइंड बन रहा था, इंक्लाइंड बन रहा था, मतलब यहां के केस में भी आपका इंक्लाइंड बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा वो चीज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, dm by dx इज इक्वल टू शियर फोर्स एट एक्स एक्स, ठीक है। ये
तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंट की वैल्यू आ गई शियर फोर्स एट एक्स इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट की वैल्यू, यहां से मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी pb अपॉन a प्लस बी, पीबी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स। मतलब इस सेक्शन पर जो मोमेंट की वैल्यू आ गई, जो मोमेंट की वैल्यू आ गई वो फोर्स आर ए की वजह से कितनी आएगी, पीबी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स। और इतना टर्म हम करने से डायरेक्टली हम ये भी निकाल सकते थे कि भाई इस फोर्स की वजह से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कितना मोमेंट आएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो देखिए आर ए इंटू ये एक्स, ये दूरी कितनी हम मानते हैं, दूरी को हम एक्स मानते हैं। तो देखिए बात वही चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप या तो इसको कन्वेंशनल तरीके से करिए या आप इसको प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करिए। हर जगह हमने जो भी इक्वेशंस लिए थे, जो भी एजम्पशंस लिए थे, वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो देखिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत ही इजी है। अच्छा अब अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, अब अगर मुझे इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, देखिए अगर मैं पॉइंट, इनके जो एंड पॉइंट्स है, पॉइंट ए बी पर अगर मैं निकालना चाहूंगा तो पॉइंट ए और बी पर, ठीक है, पॉइंट ए और बी पर जो मोमेंट होगा, मोमेंट एट ए के लिए क्या होगा, पीबी अपॉन ए प्लस बी इंटू 0, यही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, मोमेंट एट ए 0 आ जाएगा। और अगर मैं इस जो शियर फोर्स एट एक्स के लिए मैं राइट हैंड साइड का इक्वेशन जो बना रहा था, अगर मैं उसको लेके मोमेंट कैलकुलेट करता तो जो मोमेंट एट बी की वैल्यू भी होती वो 0 ही आती। तो यहां पे मोमेंट एट ए इज इक्वल टू मोमेंट एट बी। आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों का काम क्या है, आप लोग शियर फोर्स का ये वाला इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ठीक है, आप लोग शियर फोर्स एट एक्स एक्स, ये क्या है P माइनस आर बी, इसको लेके आप लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग ये देखेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, ठीक है, वरना इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग नहीं भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इस सिंपल तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा। और अब अगर मैं इसके लिए, अब अगर मैं इस सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग, ठीक है, पॉइंट लोड के लिए अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहूंगा तो देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ये है फोर्स और ये दूरी कितनी है a, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर, द आंसर विल बी, देखिए इसके लिए बेंडिंग, देखिए आप ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो जस्ट इसके नीचे बनाएंगे। यही तरीका होता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाने का, बट एग्जाम में तो आपको ड्रॉ करने को नहीं आएगा, वो तो पहले से ड्रॉ किया रहेगा और आपसे सवाल पूछेगा। तो देखिए यहां पे मोमेंट a और b है, ठीक है, यहां पर मोमेंट 0, यहां पर भी मोमेंट 0, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हमें इस दूरी a पर निकालनी है, ये दूरी है a और ये दूरी है b, तो आपका मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, आपका मोमेंट डायग्राम ऐसा बनेगा और ये क्या होगा, पी ए बी अपॉन ए प्लस, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। ठीक है, वेरी इजी, बहुत इजी है। इजी है कि नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो अगर मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा हूं जो कि एक पॉइंट लोड लेकर जा रहा है, तो वहां पर जो आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होगा वो यही होगा। अब यहां पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहां बताना चाहता हूं। देखिए जिस पॉइंट पर आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है। आप यहां पे देखिए इस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है, तो जिस पॉइंट पर भी शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, यहां पर नहीं, यहां पे 0 तो नहीं है, कुछ वैल्यू है, लेकिन मैं आप लोगों को एक फैक्ट बता रहा हूं, the point where the value of shear force is 0 have maximum bending moment। इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। जिस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है उसी पॉइंट पर
जो आपका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। ये पॉइंट को मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट आएगा, जो लोडिंग कंडीशन आएगा, जो लोडिंग डायग्राम आएगा, उसमें ये पॉइंट बहुत ही काम आएगा और उससे मैं इससे उस चीज को प्रूव भी करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये आप लोगों को आ गया। मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि जो आपका शियर फोर्स डायग्राम का जो एरिया होता है, जो शियर फोर्स डायग्राम का एरिया होता है, वो बेंडिंग मोमेंट के मैग्नीट्यूड को देता है। अच्छा, यहां पे देखिए, ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसकी वैल्यू है, इसका लेंथ है ए और इसका जो विड्थ है वो है पीबी अपॉन ए प्लस बी। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये क्या हो रहा है, पी ए बी अपॉन ए प्लस बी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए वही चीज यहां पे हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप चाहें तो इसका एरिया निकाल के देख लीजिए, ये पी ए अपॉन ए प्लस बी है और इसका जो लेंथ है वो बी है। आप इसका एरिया निकाल के देखिए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, जो भी हमने वो 4 पॉइंट्स पढ़े थे, जो कि मैंने सेकेंड लेक्चर नंबर 18 में आप लोगों को बताया था, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, वो ध्यान रखना है हमेशा। आप इससे भी प्रूव कर सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू आ रही है वो सही आ रही है या गलत आ रही है। आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। मतलब आपके पास ये फैसिलिटी है कि आपने जो डायग्राम बनाया है, आपने जो इसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया है, वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका 5th पॉइंट। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो लास्ट कंडीशन है आपका, देखिए एक्चुअली में मैं इसको लास्ट नहीं करूंगा, टेक्निकली इट इज नॉट लास्ट, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लास्ट पॉइंट रहेगा आपका। और जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, देखिए मैकेनिकल सिविल वाले आप लोगों को तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। बट फॉर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही मैं इसको कह रहा हूं, बस फॉर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही मैं कह रहा हूं कि आप लोग अगर इतना भी ध्यान रख ले रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो जो लास्ट है आपके पास वो है 6th पॉइंट, ये होगा आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम, सॉरी नॉट कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूडीएल। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम बनाते। पहले आप क्या करिए, सिंपली सपोर्टेड बीम बना दीजिए। लो भाई, मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिया। ये है रोलर सपोर्ट, ठीक है, ये है ट्रायंगुलर सपोर्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर मैंने लगा दिया यूडीएल। ये मैंने क्या लगा दिया, यूडीएल। इस यूडीएल की वैल्यू कितनी है, यूडीएल की वैल्यू हम कैसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब यहां पर भी मैं नेक्स्ट केस क्या कर सकता था, आपको नेक्स्ट केस में इसमें एक पॉइंट लोड भी जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कितने सारे लोडिंग कंडीशन हो सकते हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग कंडीशंस, बट अभी जो बेसिक्स है मैं उनको सिखा रहा हूं। ठीक है, नाउ यहां पर हम मान लेते हैं कि इनकी जो लेंथ है, इस बीम की जो लेंथ है वो है कैपिटल एल, इसका नाम है ए और ये है पी। ओके, नाउ जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, सेम उसी तरह से हमको यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, हमको यहां पर भी रिएक्शंस जो कि सपोर्ट ए और बी पर इंड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं रिएक्शंस की वैल्यू लिख रहा हूं, रिएक्शन ए प्लस रिएक्शन बी, क्योंकि यहां पे रिएक्शंस की वैल्यू आएगी, एक होगी आर ए और एक होगी आर बी। तो रिएक्शन ए प्लस रिएक्शन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर इंटू लेंथ, डब्ल्यू इंटू एल। समझ में आया? देखिए यहां पर मीटर लेंथ पर डब्ल्यू न्यूटन लग रहा है, तो पूरे लेंथ एल पर कितना वेट लग रहा होगा, कितना लोड लग रहा होगा, डब्ल्यू इंटू एल। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं दूसरा चीज क्या करूंगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए। तो चलिए पॉइंट ए के अबाउट में मोमेंट ले रहा हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन क्लॉकवाइज को मानते हुए मोमेंट एट ए को मैं 0 कंसीडर कर रहा हूं। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, देखिए यहां से अब मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो टोटल लोड लग रहा है यहां पर, आपका जो टोटल लोड लग रहा है इस पूरे बीम पर, वो कितना लग रहा है, WL, यही लग रहा है।
और उसका अगर मैं मीन डिस्टेंस लेना चाहूं, उसका अगर मैं पॉइंट ए से डिस्टेंस लेना चाहूं, तो इस यूडीएल का जब भी हम एक डिस्टेंस लेते हैं तो हमेशा मीन डिस्टेंस यानी कि हाफ डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू L/2। बहुत ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा कि अगर आपका W न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है किसी बीम के ऊपर, तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल लोड कितना है WL, उसको अगर मैं पॉइंट ए से लेना चाहता हूं, तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, जो लोडिंग कंडीशन है आपकी सिमेट्रिकल है, इसलिए हम हमेशा मीन डिस्टेंस को लेते हैं। द मीन डिस्टेंस वैल्यू विल बी L/2। ठीक है, ये टोटल लेंथ है L, तो इसका नीचे क्या हो गया L/2। मान लीजिए टोटल लेंथ होता है 2L, तो यहां पे हम क्या ले लेते हैं L। ठीक है, ओके। और ये जो है देखिए, ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा, तो ये लिख लिया मैंने प्लस, ठीक है, माइनस RB इंटू L। ठीक है, RB इंटू L इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ गया, WL² 2 माइनस RBL इज इक्वल टू 0। तो RB की वैल्यू यहां पे आ गई WL/2। अगर RB की वैल्यू WL/2 है, तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, RA प्लस RB इज इक्वल टू WL। तो RA प्लस WL/2 इज इक्वल टू WL। तो RA की भी वैल्यू कितनी आ गई, WL/2। मतलब इतना सब करने के बाद देखिए ये इक्वेशन लिख लीजिएगा, और ये जो चीज मैंने समझाई है W इंटू L इंटू L/2, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूडीएल के केस में जो लेंथ लिया जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, वो मीन लेंथ लिया जाता है। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। सो इतना सॉल्व करने के बाद हमें रिएक्शंस की वैल्यू मिल गई। तो रिएक्शंस की वैल्यू क्या है हमारी रिएक्शंस की वैल्यू है, जो RA की वैल्यू है हमारी WL/2, RA की वैल्यू है WL/2, और आपकी RB की वैल्यू भी क्या है, WL/2। ओके, नाउ यहां पर अब मुझे क्या करना है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मतलब जो कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो बिल्कुल कैंटिलीवर बीम की तरह ही होता है। देखिए, लोडिंग कैसा भी लगे, चाहे आपके कैंटिलीवर बीम पे लगे या ओवरहंग बीम पर लगे, ठीक है, अगर मैं इसके शियर फोर्स डायग्राम की बात कर रहा हूं, तो शियर फोर्स में जब यूडीएल लगता था, तो आप लोगों का जो शियर फोर्स डायग्राम होता था, जो आपके कैंटिलीवर बीम पर यूडीएल लगता था, ध्यान दीजिए, जो सेकंड कंडीशंस को मैंने आपको समझाया था, कैंटिलीवर बीम पर जब यूडीएल लगता था, तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा होता था, इंक्लाइंड होता था। ठीक है, तो इस केस में भी जब भी यूडीएल लगेगा, उसका शियर फोर्स हमेशा कैसा बनेगा, इंक्लाइंड बनेगा। आप बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करिए, मैं प्रॉपर एक टेबल बनवाऊंगा, इसका एक प्रॉपर टेबल बनवाऊंगा। वो टेबल को ध्यान रखना है। अभी आप जितना मैं समझा रहा हूं, उतना समझने की कोशिश करिए कि जब भी यूडीएल होता है, जब भी यूडीएल की कंडीशन होती है, तो वहां पर क्या होता है, जो शियर फोर्स डायग्राम होता है वो इंक्लाइंड होता है। मतलब एक चीज तो हमको ये याद है कि इसका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो इंक्लाइंड बनेगा। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, पैराबोला बनता है। तो चलिए, ये तो हमको पता है, अब ये बनाएंगे हम कैसे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक सेक्शन ले ले रहा हूं। ठीक है, ये ले लिया मैंने सेक्शन XX। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो मैं अगर शियर फोर्स एट XX कैलकुलेट करना चाहता हूं, शियर फोर्स एट XX, तो मैं क्या लिख सकता हूं, शियर फोर्स एट XX अगर मैं लेफ्ट हैंड के लिए लूं, तो ये हो जाएगा RA माइनस WX। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया RA की वैल्यू कितनी आई है, WL/2 माइनस WX। ये किसकी वैल्यू हो गई, शियर फोर्स एट XX की वैल्यू आ गई। अब यहां पे मैं क्या निकालना चाहता हूं, शियर फोर्स एट A निकाल लेता हूं। तो शियर फोर्स एट A, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, WL/2 माइनस W इंटू 0, क्योंकि X इज इक्वल टू 0 है, तो ये आ गई WL/2। उसी तरह से अगर आप लोग B के लिए देखेंगे, तो शियर फोर्स एट B की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, शियर फोर्स एट B की वैल्यू भी आ जाएगी WL/2। ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू में आएगी। क्यों नेगेटिव में आएगी, थोड़ा आप लोग सॉल्व करके देखिए, थोड़ा आप लोग समझिए और इस चीज को सॉल्व करके देखेंगे। अगर मैं शियर फोर्स राइट हैंड साइड के लिए निकालना चाहता हूं, तो देखिए मेरा साइन कन्वेंशन कैसा है,
मेरा साइन कन्वेंशन प्लस अपवर्ड माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा अपवर्ड। ठीक है, तो देखिए सेक्शन के राइट हैंड साइड डाउनवर्ड, सेक्शन के राइट हैंड साइड डाउनवर्ड यानी कि प्लस, सेक्शन के राइट हैंड साइड अपवर्ड, सेक्शन के राइट हैंड साइड अपवर्ड यानी नेगेटिव। तो शियर फोर्स अगर मैं XX लिखना चाहता हूं इस राइट हैंड साइड के लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W इंटू L माइनस एक्स, क्योंकि ये x है, इस डिस्टेंस को मैं क्या मान रहा हूं, x मान रहा हूं, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस एक्स। तो W इंटू L माइनस एक्स माइनस RB। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं, वहां पे भी आप ऐसे इसको इक्वेशन लिख के सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर RB, देखिए शियर फोर्स एट B निकालना चाहता हूं, शियर फोर्स एट B निकालना चाहता हूं, शियर फोर्स एट B, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, L है, तो देखिए इसको मैं वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा W इंटू L माइनस L माइनस WL बाय 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई माइनस WL बाय 2। इस चीज को अच्छे से लिख लीजिए आप लोग, इस चीज को अच्छे से लिख लीजिए, ये काम आएगा। ठीक है, तो यहां पर शियर फोर्स एट A की वैल्यू आ गई WL बाय 2 और शियर फोर्स एट B की वैल्यू आ गई माइनस WL बाय 2। ठीक है, शियर फोर्स एट A की वैल्यू आ गई WL बाय 2 और शियर फोर्स एट B की वैल्यू, शियर फोर्स एट B की वैल्यू आ गई माइनस WL बाय 2। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये रह गया आपका A पे वैल्यू आ गया, ये है WL बाय 2 और यहां पर B की वैल्यू आ गई WL बाय 2। अब यहां पर जो आपका डायग्राम बनेगा UDL के लिए वो कैसा बनेगा, वो इंक्लाइंड बनेगा। इंक्लाइंड बनेगा तो चलिए इसको इंक्लाइंड बना देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, ये रहा आपका। ये रहा आपका शियर फोर्स डायग्राम इंक्लाइंड। ठीक है, ये रहा आपका शियर फोर्स डायग्राम। ये टोटल लेंथ कितना था, ये टोटल लेंथ था आपका L। अब यहां पे देखिए शियर फोर्स डायग्राम के लिए मैंने एक इक्वेशन लिखा था WL2 माइनस WX, ये मैंने एक इक्वेशन लिखा था शियर फोर्स डायग्राम के लिए। और शियर फोर्स डायग्राम की वैल्यू किसी ना किसी पॉइंट पर आके 0 हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। तो अगर मैं निकालना चाहता हूं कि भाई कौन सी लेंथ के लिए ये शियर फोर्स की डायग्राम 0 हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर दूंगा। तो देखिए यहां पे क्या आ रहा है, शियर फोर्स एट XX इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा WL बाय 2 माइनस WX इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी L बाय 2। यानी कि जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम पर UDL लगता है तो लेंथ L बाय 2 पर, लेंथ L बाय 2, ये जो डिस्टेंस है इस लेंथ पर आपके शियर फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ये समझाया था कि जिस पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहां पर आपका जो बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहां पर आप बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहां पे बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, या तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, या तो आप इसको जो स्लोप वाला फॉर्मूला है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो सबसे इजी तरीका है वो है इस जो ट्रायंगल बन रहा है इसका आप क्या कर दीजिए, एरिया निकाल दीजिए। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है L बाय 2 इंटू हाइट की वैल्यू है WL बाय 2, तो ये क्या हो गया WL स्क्वायर बाय 8। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम पर जो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो WL स्क्वायर बाय 8 होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहता हूं, तो डायग्राम कैसा बनेगा इसका डायग्राम कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। तो चलिए ये मेरा बन गया बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब दो तरीके से बन सकता है इसका डायग्राम, या तो इसका डायग्राम ऐसे बन सकता है, ये भी एक पैराबोला है, या तो आपको जो डायग्राम है ये डायग्राम आपको कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है,
ये दोनों केस हो सकता है इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने का। तो आप लोग मुझे बताइए कि डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2 में से कौन सा सही है, कमेंट सेक्शन पर लिख के बताएंगे। 1 मिनट के लिए सोचिए इस बारे में, वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए कि यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो वैल्यू बनेगा वो कैसा बनेगा। एक देखिए, एक चीज तो आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट एट द एंड ये 0 आ जाएगी। जब आप शियर फोर्स की वैल्यू को, जब आप बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को मतलब dm/dx की वैल्यू से जब आप करेंगे एट शियर फोर्स एट x, तो जो इक्वेशन आपको मिलेगा, मैं बार बार सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, मैंने उस चीज को समझाया है। तो वहां पर आप लोगों को जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन मिलेगा, तो एट बोथ द एंड वहां पर जो आपका वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहां पर भी 0 है, ठीक है। अब आपको समझाना यह है कि इन दोनों पैराबोलिक कंडीशन में से देखिए, ये जो हाइट है ये है WL²/8, ये है WL²/8 और ये हाइट भी कितनी है WL²/8। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि सही वाला डायग्राम कौन है। 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, 1 मिनट के लिए सोच लीजिए और देखिए कौन सा आंसर होगा। द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। ये डायग्राम आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। क्यों बनेगा? देखिए, पहले यहां पर शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम थी, घटते जा रही थी, फिर यहां से घटते घटते बढ़ती चली गई और यहां पे मैक्सिमम हो गई। मैंने आप लोगों को जो 4 पॉइंट्स लिखवाए थे, फिर से उन 4 पॉइंट्स की तरफ जाइए और थोड़ा ध्यान दीजिए। वहां पे मैंने जो चौथा पॉइंट लिखवाया था, मैंने उसमें ये बताया था कि अगर आपके शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है तो स्लोप ऑफ द बेंडिंग कर्व भी इंक्रीज होता है, और अगर आपका डिक्रीज होता है तो स्लोप ऑफ द बेंडिंग कर्व भी डिक्रीज होता है। तो यहां पे देखिए, मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम स्लोप, मिनिमम वैल्यू है तो ये देखिए स्लोप आपका कैसा है, हॉरिजॉन्टल यानी मिनिमम हो गया। यहां पे स्लोप आपका 0 है, यहां पे स्लोप आपका 0 है और यहां पर स्लोप आपका क्या है, मैक्सिमम यानी 90 डिग्री है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यही वो डायग्राम में जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे देखिए, यहां पे स्लोप 0 है, यहां पे और यहां पर स्लोप 0 है और यहां पर देखिए स्ट्रेट आ रहा है यानी कि स्लोप यहां पे 90 डिग्री है। तो ये वाला डायग्राम गलत हो जाएगा। द करेक्ट डायग्राम विल बी दिस, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से, बस आपको जो बेसिक्स है उसको ध्यान रखना है। अगर आप बेसिक्स को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ये इसकी वैल्यू रही, ठीक है। जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो देखिए दोनों एंड पे WL/2 था और जो मिड पॉइंट पे क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। किस कंडीशन के लिए? सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग UDL, ठीक है। तो टोटल 6 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, आप लोगों को इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल दूंगा और टेबल के साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहां पे आप लोगों को कराऊंगा और उन क्वेश्चंस को करने के बाद ही मैं ये कह पाऊंगा कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के क्वेश्चन आप लोगों से स्टेट लेवल, जेई और ए लेवल पर श्योर शॉट बन ही जाएगा। बस जो मैंने कंडीशंस आप लोगों को समझाए, जो तरीके मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, उस तरीके से ऑल्टर मत होइएगा, किसी और के मेथड्स में मत जाइएगा। जो मेथड्स मैं आप लोगों को समझा रहा हूं उसी मेथड से ये सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। दैट इज वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग यहां पे इसको यहीं पे कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि वो भी, जो भी हम यहाँ पे फ्री में हर चीज पढ़ा रहे हैं, आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे आके इस चीज का जो है एडवांटेज उठा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, कल के लेक्चर में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेबल भी हम लेके आएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।